हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ये है हापुड़ का अतरपुर चौक और हम लोग जा रहे हैं गढ़गंगा। तो चलिए हमारे साथ। ये है पतवारी वाली मैया चौक पे। यह पतवारी मैया की हो गया हो, ये पतवारी वाली मैया की क्या मंदिर है। ये हम जा रहे हैं गढ़ रोड पे। अब हापुड़ की तरफ गढ़ रोड। ये है गढ़ रोड वाला पुल। हापुड़ से चलते के साथ ही पहला पुल ये आता है। ये है वो पुल। जब तक ये पुल नहीं बना था तब तक दोस्तों यहाँ पर बहुत जाम रहता था, लेकिन जब से ये पुल बना है काफी राहत हो गई है। अब देखिए, कोई भीड़ नहीं, कोई रश नहीं, आराम से जा रहे हैं। गर्मी बहुत है, धूप कैडी वाली पड़ रही है और सड़कों पे ऐसे लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। दोस्तों, अभी तक हमारा प्रोग्राम था कि हम गढ़ जाएंगे, लेकिन अचानक से प्रोग्राम चेंज हो गया और हम लोग जा रहे हैं अब ऋषिकेश। तो हम मुड़ गए हम मेरठ की तरफ। ये अब रास्ता जा रहा है मेरठ की तरफ। अगर हम सीधे जाते तो हम पहुंच जाते गढ़, लेकिन अभी हम जा रहे हैं मेरठ। मेरठ होते हुए हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। एक समय था जब हम लोग मेरठ से हापुड़ 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंचते थे, क्योंकि दो रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती थी और एक बार में दो ट्रेन एक लाइन से गुजरती थी, तो 3.5 घंटे लगते थे। लेकिन अब हम सिर्फ 35 से 40 मिनट के अंदर में मेरठ से हापुड़ पहुंच जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों आज, और देख सकते हैं सड़क काफ़ी खाली है और हाईवे के आजू बाजू में देखिए कितना सुंदर नज़ारा है खेत खलिहानों का। इस रूट पे आपको सबसे ज़्यादा भट्टे देखने के लिए मिलेंगे, ईंटों के भट्टे। पहले दोस्तों कहीं भी जाने के लिए आपको सोचना पड़ता था कहीं कहीं आप जाम में फंस तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब से ये हाईवे की कनेक्टिविटी अच्छी बनी है, चाहे दिल्ली से मेरठ हो या मेरठ से हापुड़ हो, तो हाईवे इतने बढ़िया बन गए हैं कि आप आराम से सिर्फ गाड़ी चलाते रहिए, जाम वगैरह की सबकी फिक्र छोड़ दीजिए। वो देखिए सामने पेड़ों का झुंड, पेड़ों का समूह, जिसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। एक बार हम इसके अंदर गए थे तो भाई साहब पूरा छाव ही छाव थी, धूप का कोई नामो निशान नहीं था।
अब हम लोग आ गए हैं मेरठ के अंदर। मेरठ में हमारी एंट्री हो चुकी है। दोस्तों ये है शास्त्री नगर का रोड, मेरठ में शास्त्री नगर। ये हम आ गए शास्त्री नगर। अरे सर मेरठ से निकलकर हमने टोल प्लाजा पार कर दिया और अब हम आ गए हैं हाईवे पे। जा रहे हैं हम ऋषिकेश। फुल है, पेट्रोल भरवाने जरा, पेट्रोल खत्म हो गया। HPCL ऋषिकेश, एंट्री टू ऋषिकेश। ऋषिकेश में एंट्री करते के साथ ही आपको हरियाली ही हरियाली देखने मिलेगी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और पूरी हरियाली, सड़कें मस्त एकदम। नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और जगह जगह आपको इस प्रकार की खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देगी दीवारों पर। ये देखिए, ये पूरे विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं वो सब के सब इस चित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं। ये देखिए, वराह अवतार, उसके बाद गौतम बुद्ध अवतार, सारे अवतारों का विवरण इस पेंटिंग के जरिए किया गया है। सारे दृश्य देख के ऐसा लगता है जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हों। मेरठ में ग्रीन कलर के ऑटो चलते हैं और यहाँ पर ब्लू कलर के ऑटो चलते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ धाम 301 किलोमीटर दूर है। सड़कें एकदम मस्त हैं, एकदम झक्कास, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी चलाने में एकदम मजा आ रहा है। ये रेलवे लाइन का फाटक अभी अभी खुला है, तो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की। देखिए यहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक जाती है, ये देखिए लाइन, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी पड़ी है।
कुछ लोग वापसी लौट रहे हैं, उन लोग की देखिए कितनी भीड़। ये देखिए अभी तक खत्म नहीं हुई लाइन, चलती जा रही है, लाइन ही लगी पड़ी है गाड़ियों की। यहाँ जाके गाड़ियों की लाइन कम हुई है, हल्की हुई है। मेरे हिसाब से लगता है कि 1 से 1.25 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों रश ज़्यादा होने के कारण हम लोगों का रूट डाइवर्ट करा दिया गया है, तो अभी हम दूसरे रूट से ऋषिकेश में जा रहे हैं। वो देखिए सामने पहाड़, कितना खूबसूरत नजारा। जगह जगह आपको गाड़ियों की लंबी कतार देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग ऋषिकेश घूमने आते हैं। देवनगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार घूमने के बाद दोबारा आपका मन करेगा कि आप वापस से ऋषिकेश जाएं, यहाँ की खूबसूरती को देखें। लो जी, हम आ गए खूबसूरत पहाड़ों की वादियों में। अगल बगल हमारे देखिए ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली और खूबसूरत सड़कें। वाह क्या नज़ारा है भाई साहब, जन्नत है, जन्नत, जन्नत के नज़ारे।
जी हम आ गए अब ऋषिकेश के अंदर में, लेकिन काफ़ी भीड़ होने के कारण जाम लगा हुआ है, काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा है। सभी जगह पार्किंग एकदम फुल है, तो पार्किंग के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, गाड़ी कहाँ पार्क करें। चलो आगे चल के देखते हैं, शायद कोई जगह मिल जाए। ये देखिए मल्टी लेवल पार्किंग खचाखच गाड़ियों से भरी हुई है, एक गाड़ी की भी जगह नहीं दिख रही इसके अंदर में। सबकी गाड़ी देखिए बाहर वेटिंग में खड़ी है, जगह ही नहीं है अंदर। ये देखिए जीप के ऊपर में ले जाते हुए बोट, जिस पे लोग बैठकर राफ्टिंग करते हैं। आधे घंटे से ऊपर हो गया दोस्तों, लेकिन अभी तक पार्किंग कहीं भी नहीं मिली। सब जगह पार्किंग फुल है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, शायद आगे कहीं पार्किंग मिल जाए। आमतौर पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन आज पहली बार हमारे साथ हुआ कि हम 6 घंटे हो गए यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर जगह जगह दीवारों पर इतने मनमोहक चित्र बना रखे हैं जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
देख कितने सुंदर सुंदर चित्र बना रखे हैं। एक और कार पार्किंग मिली, लेकिन वो भी फुल। भाई ने पहले ही मना कर दिया, कोई जगह नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमने अपनी कार को कर दिया है पार्क, मिल गई हमें पार्किंग की जगह, और अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल गंगा जी के किनारे। लो जी, अब हम आ गए हैं माँ गंगे के घाट के किनारे, और यहाँ पर तो भाई साहब पूरा मेला लग रहा है, दबाकर भीड़ है। पानी बहुत ठंडा है भाई साहब, हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। जा रहे हैं सामने, बैठे हैं बोट में। बोट में करीबन 30-35 लोग बैठे हुए हैं, और बोट काफी हिल रही है। कई लोग तो डर भी रहे हैं, जब बोट हिलती है तो काफी डर जाते हैं। वो रही है सामने हमारी मंजिल, और हम अपनी मंजिल के एकदम पास पहुंच गए हैं, बस उतरने ही वाले हैं। बोट वाले बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 6:30 बजे के बाद यहाँ से कोई बोट नहीं जाएगी, इसलिए जिसको भी वापस जाना हो तो 6:30 बजे के पहले बोट में आके बैठ जाए, उसके बाद कोई बोट अवेलेबल नहीं रहेगी यहाँ पर। अभी बज रहे हैं 4:30, और हमें जल्दी से जल्दी स्नान आदि करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आखिरी बोट जो है 6:30 बजे है, तो इसलिए हमें समय बचाते हुए निकलना है। ढलता हुआ सूरज, वो भी पर्वत के पीछे, और गंगा मैया का किनारा, वो भी देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएगा भाई साहब। मेरे लाल डुबकी लगाता रहेगा, बाहर भी आजा मेरे भाई। वो देखे सामने लोग राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। वाओ, गजब। जय हो बाबा जी की।
ये देखिए विदेशी महिला प्रॉपर तरीके से पूजा अर्चना करके तब गंगा जी में प्रवेश कर रही हैं। जय हो गंगे मैया की। शाम के बज गए हैं 6:30 और सामने खड़ी है हमारी वो देखिए बोट। अब उस बोट में बैठ के हम परली तरफ जाएंगे, तो चलिए। दोस्तों यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता, मन करता है कि कुछ देर और रुक जाए यहाँ पर, लेकिन शाम हो चुकी है और हमें घर टाइम से पहुंचना भी है, तो इसलिए हम लोग अब टाइम से निकल गए। अब हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे किनारे पर, बस उतरने ही वाले हैं हम यहाँ से। अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। ये अब हम हरिद्वार को क्रॉस कर रहे हैं। रात के 1 बज रहे हैं दोस्तों और अब हम लोग पहुंच गए हैं हापुड़ के पास है एक शिवा ढाबा। यहाँ थोड़ा कुछ खा के फिर घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पर देखिए स्पूकी टर्किश आइसक्रीम वाले भी हैं। बाद में खाना खाने के बाद यहाँ पर आएंगे हम। वहीं रहो। ओए खाली वापस जाओ। मिल गई? चलो, कांग्रेचुलेशन।